ओम विष्णु विष्णु पीपासर में परगटे द्वादश कारण देव बिरमादिक पावे नहीं अद्भुत जाको भेव शीश धरणी धर करत हूँ नमस्कार सोबार इष्ट देव बाबो जम्ब गुरु लीला हित अवतार। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। हमारी अपनी आदरणीय बहनों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। विष्णुई समाज जागृति मंच के सहयोग से आज लगातार 33 दिन से शब्दवाणी गुरु महाराज की अमृत वाणी का सरलार्थ भावार्थ बहुत ही सहज और शालीनता के साथ और हर्षोल्लास के साथ सभी आदरणीय बहनें कर रही है। आज शब्द नंबर 33 में गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि कवन ने हुआ कवन ने होसी किन ने सहा दुख भारू कवन ने गैया कवन ने जासी कवन रया संसारू अनेक अनेक चलंता दीठा कली का मानस कौन विचारू जो चित होता सो चित नाही बल खोटा संसारू। गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं आज 33 नंबर शब्द में कह रहे हैं कि जो जीव के प्रति बात रखते हैं कि इस संसार में आने के बाद दुख ना सहा हो, ऐसा कौन सा जीव है जिन्होंने दुख ना सहा हो। दुख किसी न किसी प्रकार से वो दुखी रहता है, दुख सहता है। यहाँ कोई स्थिर नहीं रहा, यहाँ पर कोई स्थिर रह जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ चाहे राजा हो या रंक सबको यहाँ से जाना है, जो भी आया है वो तो जाएगा। ये एक दम पूर्ण जो सत्य है। और कली के मानव के प्रति गुरु महाराज ने कहा कि हे कली का मानव तू विचार तो कर, ये जो संसार तो बिल्कुल झूठा है। किसी की बातों में आकर अगर हम फंस गए कि किसी के कहने पर जो इंसान वो फंस गया, ये तो बिल्कुल झूठा है। ये संसार है वो झूठा है। और गुरु महाराज आगे हमें कह रहे हैं कि किसकी माई किसका भाई किसका पंख परवारूं भूली दुनिया मर मर जावे न चिन्नो करतारूं विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी बल बल बारंबारूं कसनी कसबा भूलने बहबा भाग प्राप्ति सारूं। यानी गुरु महाराज यहाँ हमें बहुत अच्छी जो ये ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि जो तुम माता पिता के चक्कर में या जो पक्ष मानते हो, पक्ष धर्म मानकर कि जो दुनिया है भूली है, ये भूल जाते हैं यहाँ पर। इसलिए अपने जीव को समझाने की बात कह रहे हैं कि माता पिता है, ये सब चीजें हमारे संसारिक रिश्ते हैं, लेकिन ये सब भुलावा है, ये यहाँ का यही है, आगे इसका कोई महत्व नहीं है। गुरु महाराज अपने जीव को समझाओ, अपने जीव को हमें खुद समझाना है कि यहाँ पर जो है कि तुमको उस मोक्ष से भुला देते हैं। मोह माया के फंसने के बाद में विष्णु विष्णु को तुम निरंतर जपो, क्योंकि वही दृढ़ता के साथ में ले जाने वाले हैं। वहाँ पर तुम्हारा जो हिसाब किताब है, जो भी मान लीजिए और जो कुछ भी कि वहाँ पर भूल नहीं चलती है। वहाँ पर सिर्फ विष्णु का जाप है और वो जो पिता परमेश्वर के है वो ही है जो तुम्हारे साक्षी हैं। बाकी यहाँ संसार के रंग ढंग सब मिथ्या झूठा है, सिर्फ हमारे परम पिता परमेश्वर ही साक्षी बन सकते हैं। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि गीता नाद कविता नाऊ रंग फटारस टारूं फोकट प्राणी भर में भूला बल से यो चिन्नू करतारूं जामन मरण बिगोगो चूके रतन काया ले पार पहुँचे तो आवागमन निवारूं। गुरु महाराज यहाँ हमें इस पंक्ति में बहुत ही गहरी और ज्ञान की बात हमें बताई है। जरा हम समझने का प्रयास करें कि गीता नाद कविता नाऊ, यानी गुरु महाराज ने कहा है
कि गीता तो भगवान का वो अनहद नाद है, उसमें तो बहुत ज्ञान है। लेकिन रंग फटा रस सितारूं, यानी ये कोई कविता नहीं है जो हम गाते हैं और गुनगुनाते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ हमें कह रहे हैं कि किसी प्रकार से गा कर रिझा कर अपने मन को तुम अपने जो मन को समझाते हो, बहलाते हो, तो वो फटा रस ही है। यानी गुरु महाराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गीता एक ज्ञान है, उस ज्ञान को तो आप समझो और ज्ञान लो गीता से, लेकिन वो कोई सिर्फ एक कविता या गुनगुनाने जैसी चीज नहीं है। ये मेल को अलग करने की बात है, इसमें कुछ नहीं है। तंत्र जो आप कविता या इस तरीके से जो गायन करते हो, तो बिना ज्ञान के अगर हम बिना ज्ञान के जो हम गायन करते हैं, तो वहाँ कहते हैं गुरु महाराज की तंत्र नहीं था कि यानी इसमें कोई सार नहीं है। सार उसमें है ईश्वर को पहचानो। अगर ईश्वर को पहचान लिया और उनसे आत्मसात कर लिया, तो अगर दृढ़ निश्चय कर लिया और कर्तव्य प्रायण हो गए और कर्तव्य निष्ठ हो गए, तो ईश्वर को पहचान लिया, तो तुम्हारा जो जन्म मरण का चक्कर है वो नष्ट हो सकता है। जो आवागमन का निवारण में उसी परमपिता परमेश्वर में लीन होने में है, और ना कि कोई इधर उधर की बातों में हमें समय गंवाना चाहिए। तो गुरु महाराज की इस शब्द की वाणी को हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान का जाप करना चाहिए, जिससे हम आवागमन और मोक्ष को प्राप्त हो सके। हमारी सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या की। उन सभी बहनों की, ज्ञानी जन बहनों की बातें सुनकर जो सारांश रूप में मैंने जो समझा वो आपके सामने रखा है। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय।